द क्वेश्चन इज व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो अगर हम बात करें इफेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन की, तो एक बार जब हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को इशू कर देते हैं, तो ये कंपनी का एक बर्थ सर्टिफिकेट होता है, राइट, जिसके बाद जो कंपनी है वो लीगली बॉर्न हो जाती है। मींस जो भी डेट आपके उस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में प्रिंटेड होती है, उस डेट से आपकी जो कंपनी है वो लीगली बॉर्न हो जाती है, ठीक है। इन द आइज ऑफ लॉ उसका एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इफेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन की, तो आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अ कंपनी गेट्स द स्टेटस ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, गेट्स द स्टेटस ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब कि यहाँ पे कंपनी को अपना एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, मतलब एक अलग पहचान मिलता है, जहाँ पे कंपनी का अपना खुद का एक एग्जिस्टेंस होता है। कंपनी जो है वो अपने नाम पे आपका प्रॉपर्टी को ओन कर सकती है, परचेज कर सकती है, बाय कर सकती है, सेल कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, किसी को स्यू कर सकती है, कोई उसको स्यू कर सकता है। तो कंपनी का अपना एक खुद का पहचान होता है विथ परपेचुअल सक्सेशन। विथ परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या कि मेंबर्स के आने या जाने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। मेंबर के डेथ से, इंसॉल्वेंसी से, रिटायरमेंट से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। इसका अपना इट कंटिन्यूज टू एंजॉय इट्स परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। तो पहला तो आपका ये इफेक्ट हुआ। दूसरा क्या होता है आपका कि कंपनी गेट्स एंटाइटल्ड टू एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, गेट्स एंटाइटल्ड टू एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कंपनी जो है इसके बाद से किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है अपने नाम पे, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट ऑल्सो जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है ये एक कंक्लूसिव एविडेंस होता है, कंक्लूसिव एविडेंस फॉर द रेगुलरिटी ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, ऑफ रेगुलरिटी ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके रजिस्ट्रेशन में कोई डिफेक्ट भी है, कोई डेफिशिएंसी भी है, पर एक बार आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो गया, तो ये एक कंक्लूसिव एविडेंस होता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड है। अगर मान लो कि कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बाद जो आपका ये चीज हमें पता चला कि जो जिन लोगों ने आपके मेमोरेंडम पे साइन किया है वो साइन आपकी फॉर्जरी है, या फिर जो भी आपका कंपनी का ऑब्जेक्ट है वो इलीगल है, ठीक है, बट कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो गई है, तो कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका वैलिड होगा। ये इसलिए कहते हैं कि जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है ये एक बहुत ही क्रूशियल डॉक्यूमेंट है। इसलिए रजिस्ट्रार को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करने से पहले प्रॉपर्ली और बारीकी से हर एक डॉक्यूमेंट को प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट करना चाहिए, और उसके बाद ही अगर सेटिस्फाइड हो प्रॉपर्ली तो ही उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करना चाहिए। बिकॉज एक बार इशू हो गया तो चाहे आपका रजिस्ट्रेशन में कोई भी डेफिशिएंसी हो, कंपनी का एग्जिस्टेंस, रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है, ठीक है। सो इट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस फॉर द रेगुलरिटी ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो ये आपके थे इफेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन।